प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 10 के बालक बालिकाएं, कल के प्रसंग के थोड़ा सा आगे से लिया जा रहा है, जहाँ पर भगवान राम ने सीता की बहुत ही व्याकुलता देखी। उसके बाद क्या किया, आगे का गोस्वामी जी महाराज चित्रण कर रहे हैं। ध्यान से सुने बेटा। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। राम जी ने सीता जी को देखा। वैदेही माने सीता, विपुल विकल, विपुल माने बहुत व्याकुल हैं। निमिष विहात, एक एक पल, निमिष सेकंड बीत रहा है। कल्प समते ही, उसको कल्प के समान बीत रहा है। ऐसा राम जी ने देखा सीता की ओर। त्रिषित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुझे करई का सुधा तड़ागा। राम जी सोचने लगे, यदि त्रिषित वारी बिना, त्रिषित माने प्यासा, वारी माने पानी के बिना जो शरीर त्याग दे, यानी मृत्यु हो जाए, तो मुझे करे का सुधा तड़ागा। सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। अमृत का तालाब मरने के बाद उसका क्या फायदा। अर्थात अमृत का तालाब भी मिल जाए तो मरने वाले के लिए कोई फायदा नहीं है। वही हाल सीता की देखा और मन सोच रहे हैं राघवेंद्र। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अगली बात कभी कहता है कि भगवान राम सोचने लगे, यदि वर्षा सूख गई, यदि खेती सूख गई तो वर्षा किस काम की। कहते हैं का वर्षा, बरसात हुई तो क्या हुई जब खेती ही सूख गई। समय ही चूक गया तो पछताने से क्या फायदा। समय पर काम नहीं किया, अंत में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। असजिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। ऐसा दिल में जान करके सीता की ओर देखा राम ने। प्रभु पुल के, भगवान राम पुलकित तो हो गए स्नेह देख करके जानकी जी का। क्या देखा, लख प्रीत विसेखी, विशेष प्रीत देखकर। और फिर आगे क्या घटना घटी, क्या किया आपने। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघों उठाई धनु लीन्हा। अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघों, लाघों माने फुर्ती से, बहुत फुर्तीलेपन से इतनी जल्दी उठाया किसी की नज़र भी नहीं पड़ी। अति लाघों, बहुत ही फुर्तीलेपन से धनुष को उठा लिया। उठाने के बाद क्या किया, ले दम क्यों दामिनी जिमि जब लयबू, पुनि नभ धनु मंडल सम भयबू। राम जी ने जैसे ही हाथ में उठाया, दम क्यों दामिनी जिमि, उपमालंकार कहते हैं जैसे दामिनी दमक गई हो, बिजली चमक गई। जब आपने उठाया और फिर क्या हुआ, धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनु नभ न कहते, नभ में धनुमंडल संभव, मंडल बने जैसे मोड़ दिया जाए, घेरा बन जाए, गोला बन जाए, इस आकार में हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़ी, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेते समय धनुष को, उस पर डोरी चढ़ाते समय, खींचते समय काहू न लखा, इतनी फुर्ती से काम किया राम जी ने, कोई देख भी नहीं पाया।
देखा क्या आप लोग जनता के ने राम जी को किस हालत में देखा? देख सब ठाढ़े, केवल खड़े देखा और कुछ करते नहीं देख सके। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण उसी पल में राम जी ने धनुष तोड़ दिया और भरे भुवन, भुवन माने संसार भर में क्या भर गया है? ध्वनि, आवाज, घोर कठोरा, बड़ी भयंकर बड़ी कठोर आवाज संसार भर में व्याप्त हो गई। आगे छंद लिखते हैं गोस्वामी जी। भरे भुवन घोर कठोर रो, रवि बाजित जी मार्ग चले। इतनी तेज आवाज हुई, भरे भुवन घोर कठोर रो, कठोर माने भयंकर, रो माने आवाज, कि रवि माने सूर्य के, बाज बने घोड़े, तज मार्ग चले, रास्ता छोड़ के चलने लगे। और क्या घटना घटी उस भयंकर ध्वनि से? चिकरहि दिगज डोल मही, अहि कोल कूरुम कल मले। दिग्गज माने कहते हैं दिशाओं के हाथी, दिग माने दिशा, गज माने हाथी। 10 दिशाओं के दिग्गज चिघाड़ने लगे, डोल मही धरती डोलने लगी। और क्या घटना घट रही है? अहि कोल कूरुम, अहि माने शेषनाग, कोल कहते हैं नीचे धरती के जो संभाले हुए धरती को कोल, और कूरुम शब्द आया है ये सुअर और कछुआ के लिए। कहते हैं साहित्य में आता है, पुराणों में आता है कि 3 ने धरती को संभाल रखा है, शेषनाग ने, कछुए ने और सुअर ने। कहते हैं कल मले, कलमला उठे, छटपटा उठे तीनों। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि और मुनि ऋषि कर कान दीने, अपने कान पर हाथ लगा लिए, इतनी तेज आवाज थी। सकल सभी विकल व्याकुल होकर के विचार ही सोचने लगे। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कोदंड माने धनुष होता है, खंड माने तोड़ दिया। राम जी ने धनुष को खंडित किया, तोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जयति बचन उचारहि, चारों ओर जय जयकार होने लगी। तो आप यहाँ देखेंगे ये घटना घटी, धनुष भंग हुआ, जो आपकी किताब में ये शीर्षक के रूप में लिया गया था, धनुष भंग ही नाम रखा गया। अब यहाँ देखेंगे काव्य सौंदर्य में, रस में, छंद में, अलंकार में। रस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भक्ति रस भी है, वीर रस भी है, वात्सल्य रस भी है, कई रसों का संगम है। और फिर देखेंगे अलंकार में विपुल विकल, वाह वाह का प्रयोग किया है, वैदेही। इस प्रकार से आपका अनुप्रास अलंकार। फिर त्रिशित बार बिन जो तन त्यागा, दृष्टांत अलंकार। और यहाँ देखते हैं आगे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, फिर यहाँ मन ही मन में अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से आपने देखा आगे दृष्टांत है, अनुप्रास है। दृष्टांत को उपमा अलंकार से भी जोड़ते हैं। और आगे देखें बेटा, छंद कौन सा है? यहाँ पर चौपाइयाँ हैं छंद में, और यहाँ पर छंद एक वर्णिक छंद का सूत्र है यहाँ पर, जो उसी अनुसार ये छंद लिया गया है, भरे भुवन घोर कठोर रो। तो चौपाई और छंद दोनों लिए गए हैं यहाँ पर। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा भी है, व्यंजना भी है और लक्षणा भी है। तीनों शब्द शक्तियाँ यहाँ पर संग्रहित हैं। और देखेंगे गुण कौन सा है? माधुर्य, प्रसाद एवं ओज गुण, तीनों गुण संग्रहित हैं यहाँ पर, इकट्ठे हैं। भाव देख लेंगे आप। भाव में क्या है? भाव है सीता की तरफ राम ने देखा, उनकी व्याकुलता को पहचान लिया,
अंतर्यामिता, तो दोनों में आपस में प्रेम है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होते हुए भी वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हो रहा है। यहाँ भक्ति रस भी है। अब आगे देखेंगे, इस छंद के बाद में आपको फिर पढ़ाया जाएगा बेटा। दूसरे पाठ पे नहीं जाएंगे, तुलसीदास जी की रचना है वन पथ पर। अगले खंड में आपको इसी खंड को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इसको आप अध्ययन कीजिए बेटा। धन्यवाद।